अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी मेंटल हेल्थ से है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फैशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और इसके अलावा ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त एक ही बात हो रही है। मेसी इंडिया के टूर पे था और हुआ क्या? फाइनली दिल्ली वाला टूर जो है वो तो हो गया, लेकिन इससे एक बात ज़रूर समझ में आती है कि जो कुछ भी मेसी के साथ वहाँ पर हुआ, और एटलीस्ट वहाँ पर जो पहला उनका विजिट था, जब वो ग्राउंड में गए और उसके बाद वो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो मिसमैनेजमेंट थी उसके हवाले से कई सारी स्पेकुलेशंस हैं, कई सारी बातें हैं, और जो कुछ भी इंडिया की जानिब से किया गया, जो मिसमैनेजमेंट वहाँ पर हुई, उससे एक बात तो समझ में आती है कि बहैसियत कौम हम आपस में एक दूसरे पर कितनी भी तनकीद करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है हर तरह से दुनिया की बहुत सारी बेहतरीन कौमों से भी बेहतरीन कौम है, क्योंकि एटलीस्ट हमारे अंदर इतना सिविक सेंस तो है कि मेहमान को किस तरीके से खुशामदीद कहा जाता है और किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो आज के हवाले से ये जो खबर है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये स्टिल इट इज़ बर्निंग ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर कि जी शाहरुख खान भी वहाँ पर जो है मेसी के साथ अपने बेटे को लेकर गए और पिक्चर खिंचाई, और इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि हम करेंगे अपने शो में भी, आपको बताएंगे डिटेल में भी। लेकिन कहने का मतलब ये है, आज मैंने सोचा था कि जब मैं अपने शो का आगाज़ करूंगी और इंट्रो करूंगी तो मैं ये ज़रूर कहूंगी कि बहैसियत कौम हम बहुत बेहतरीन कौम है, और जो कुछ भी हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है एक के बाद एक, जो मोदी की गवर्नमेंट है, जो उनकी मैनेजमेंट है, और जो ओवरऑल उनकी कौम है, वो अब खुल के दुनिया के सामने आ रही है कि वो किस तरह के लोग हैं। उन्होंने मेसी के सामने उनके अपने स्टार्स को ही उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जिस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। इस पर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि मौसम का जो हाल है वो क्या है। तो कराची का मौसम कैसा है? कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने को है तैयार। अच्छा जी, शहर का मौसम इस वक्त सर्द है और खुश्क है। अच्छा, इसके अलावा आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो दिन में क्या रहेगा? दिन में मौसम खुश्क रहने के जो है वो इम्कानात हैं। इसके अलावा रात और सुबह जो है वो खुनकी महसूस की जाएगी। फिर आज जो पारा है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या रहेगी ये बताते हैं आपको, थोड़ी सी देर में पॉपअप हो जाएगी हमारी स्क्रीन पर, और फिर हम आपको बताएंगे 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो बस थोड़ी सी देर में हम आपको बताते हैं ओवरऑल वेदर फोरकास्ट, जो कि हमारी स्क्रीन पर जो है थोड़ी सी देर में आ जाएगी, और हम आपको बता सकेंगे कि कराची का मौसम जो है वो कैसा है। कराची का मौसम है औसम। 11 बजे है 23 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे है 25 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 26 सेंटीग्रेड और 2 बजे है 28 सेंटीग्रेड। ये तो हो गया है कराची का मौसम। और अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वेजिटेबल प्राइस शेयर कर लेते हैं। और वेजिटेबल प्राइस क्या है? वेजिटेबल प्राइस पता करना बड़े ज़रूरी होते हैं। रोज़ाना हम प्राइस के हवाले से बात करते हैं कि आपको रोज़ाना डिफरेंट प्राइस पर मिलते हैं, बट दीज आर दी प्राइस जिनके ऊपर आप जाके कह सकते हैं कि टमाटर जो है वो 46 पर है, तो आप क्यों इतने महंगे बेच रहे हो भाई? अच्छा जी, आलू आ गए हैं 46 पर। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद लहसुन जो है वो 288 पर है, और फिर अदरक जो है वो 299 पर है, और फिर क्या है जनाब, और है गाजर 69 पर, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास तुरई है 138 पर, फिर हमारे पास लौकी है 81 पर, और फिर हमारे पास जो है वो फूल गोभी है 52 पे, फिर हमारे पास क्या है? खीरा है 69 पे, और फिर हमारे पास जो भिंडी है वो है 265 पे, और प्याज आ गई है जी 81 पे, और फिर टमाटर 46 पर आ गए। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे वेजिटेबल प्राइस। और अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग्स हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी, जिनमें गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ हद से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जल्दी से करेंसी रेट्स जो है वो शेयर करते हैं। माल का हाल आपको बताते हैं कि माल का हाल जो है वो क्या है। तो माल के हाल में जी क्या है करेंसी रेट्स, थोड़ी सी देर में आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि आप हमें कहते हैं कि भाई आपने ज़रूर हमें बताना है कि करेंसी रेट्स क्या हैं। तो ये आ गए हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189 पर, कैनेडियन डॉलर 205, फिर यूरो जो है वो 330 पे, कुवैती दिनार जो है वो 921 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास पॉपअप होता है हम आपको बताते हैं। यूके पाउंड जो है वो 378 पर है, सऊदी रियाल 75 पर है, फिर जो यूएई दिरहम है वो 77 पर है, और यूएस डॉलर जो है 289 पर है। तो ये तो हो गए जी हमारे माल का हाल, हमारे करेंसी रेट्स। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि हेल्थ के मामलात क्या हैं। अच्छा, कौमी इदारे सेहत की मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी।
और ये वही खबर है जिस हवाले से आप पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। काफ़ी अरसे से इस खबर के बारे में ये बाज़गश्त है कि जी इस तरह का जो वायरस है वो आ रहा है, अब इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, ये क्या है, किस तरह से फैलता है, इस हवाले से भी ज़रूर हम अपने शो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर है वो इस तरह से है कि कौमी इदारे सेहत के मुताबिक सीज़न 2025 से 2026 में इन्फ्लुएंजा H3N2 जो है उसका आलमी सतह पर जो फैलाव है उसमें इजाफा देखा गया है। अच्छा, इसकी जो एडवाइजरी है उसमें कहा गया है कि जनूबी एशिया में मई नवंबर इन्फ्लुएंजा केसेस बढ़े, जिनमें 66% H3N2 के थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नुमाया केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में 3,40,856 मुश्तबा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें 12% नमूने H3N2 पॉजिटिव पाए गए, यानी वो मुस्बत है। अच्छा, अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं गोल्ड प्राइस। और गोल्ड प्राइस क्या है? सोना फिर महंगा हो गया। मतलब अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसके प्राइस थोड़े कम थे, जल्दी जल्दी जो बनाना है बना ले, लेकिन सोना हो गया फिर से महंगा। अब क्या है जी, सोना आलमी बाजार में सोना हो गया है $26 महंगा होकर $4,325 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। एक तोला सोना 2,600 रुपये महंगा होकर $4,54,862 का हो गया है। 10 ग्राम सोना 2,029 रुपये इजाफे से 3,89,970 रुपये पर पहुंच गया और एक तोला चांदी 59 रुपये इजाफे से 6,532 रुपये की हो गई है। अब ट्रैफिक अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। ट्रैफिक अपडेट्स क्या हैं? शहर में ट्रैफिक के क्या मामलात हैं? शहर में ट्रैफिक के मामलात इस तरह से हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल फ्लो में अगर जा रहा है और किसी जगह पर एक बस या एक ट्रक ख़राब है तो 2 से 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आगे क्या प्रॉब्लम है। और एक बस ख़राब होने की वजह से आप आधे से पौना घंटा एक जगह पर स्टक रह सकते हैं। तो हमारे यहाँ ना ये सिविक सेंस की बड़ी ज़रूरत है, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई बस ख़राब है या अगर कोई आपको लगता है गाड़ी नहीं चल रही है, ज़ाहिर है आपके आगे गाड़ी है तो आपको नहीं पता चलेगा, पीछे जो बंदा है वो रुकेगा, उससे पीछे वाला रुकेगा, तो एक लंबी क्यू बनती जाएगी और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आगे वाली गाड़ी के साथ क्या हुआ है। तो जिन लोगों की गाड़ियां ख़राब होती हैं मुतल्लिका हुकाम को बता दिया करें, ताकि मुतल्लिका हुकाम उस गाड़ी को वहाँ से निकलवाने का काम कर लें। नहीं तो कोई बैरियर लगा के लोगों को बता दें कि आप इस तरफ से चले जाएं, ट्रैफिक जैम ना करें, उस गाड़ी का वेट नहीं करें, वो गाड़ी नहीं चलेगी, उसमें ड्राइवर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब जो ओवरऑल सूरत हाल है, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो बरकरार है। अच्छा, अब ये कौन कौन से एरियाज़ हैं? ये है यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक का दबाव है, राशिद मिनास रोड से ड्रिक रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है, शार फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है, कोरंगी सनत एरिया के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव है, अख्तर कॉलोनी जो है वो सिग्नल जो है वहाँ से कयूमाबाद की जानिब ट्रैफिक जैम है। अहम शाहराहों पर 10 बजे के बाद ट्रैफिक मामूल के मुताबिक होगा। अच्छा जी, अब ये 10 बजे के बाद जो है ट्रैफिक मामूल के मुताबिक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लो है वो 8:15 से 9 तक, 9:15 तक सड़कों पे होता है। और ये जो आपका डालमिया रोड है, ये मिलीनियम वाला जो रोड है, यहाँ पर अगर आप 7:45 बजे से पहले चले गए हैं तो आपको ट्रैफिक फ्लो कम मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर 8 बजे के करीब मौजूद हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सिग्नल पे बहुत ज़्यादा वेट करने पड़ेगा। और दैट मस्ट बी आई थिंक 30 मिनट्स, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ से आना चाहते हैं तो 8 बजे से पहले कोशिश कीजिए कि मिलीनियम की साइड से आप 7:45 बजे तक निकल आएँ, ताकि आपको ट्रैफिक कम मिले। ट्रैफिक तब भी होगा लेकिन थोड़ा सा वेट आपको कम करना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। टॉप स्टोरीज क्या हैं? सो वी हैव टुडेज टॉप स्टोरी, हुकूमत का डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। अच्छा, कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है जी, और इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। एंड इट्स अबाउट डबल डेकर बसेस। यस, डबल डेकर बसेस बंदरगाह पहुँच गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन ने ऐलान किया है कि कराची के लिए डबल डेकर बसेस बंदरगाह पर पहुंच गई हैं और जल्द ही डेफिनेटली इसमें आवाम सफ़र भी कर सकेंगे, इनकी इनाग्रेशन भी हो सकेगी और फिर डेफिनेटली आपको सड़कों पर रवां दवां नज़र भी आएंगी। अच्छा जी, अगली खबर है KMC के 33 अफसरान और मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। क्या वजह है ये बताएंगे, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि कराची में चीनी की कीमत में बड़ी कमी। दिस इज़ गुड कि चले जी चीनी की कीमत में कमी हो गई है, बट डोंट वरी, रमज़ान आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर से बढ़ जाएंगे। हुकूमती इदारों के सख्त इकदाम के बायस कराची में चीनी की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। कराची में फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत 50 रुपये कम होकर 200 रुपये से घटकर 150 रुपये की सतह पर आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो है वो क्या है? नेक्स्ट खबर है कराची का पानी चोरी करके हमें ही फ़रोख्त किया जा रहा है, बड़े लोग मुलव्विस हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से किए बड़े दावे, इस हवाले से होगी बात न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि कराची में हैवी ट्रैफिक से 250 अमवात। सवाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मामला क्या है जानिए न्यूज़ सेशन में।
अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि कराची और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरी खौफजदा हो गए हैं। कराची और गिरदोनवा में रात गए जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, कोरंगी में घरेलू मासियों समेत 3 अफराद की डकैती, मालकन जो है वो जख्मी हो गई है। कोरंगी के इलाके अल्फला में घरेलू मासियों समेत 3 अफराद ने घर में घुसकर लूटमार की। इसकी इनसाइड स्टोरी पर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं भारतीय फिल्म धुरंधर का। भारतीय फिल्म धुरंधर में पीपल्स पार्टी रैली और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर पर अदालत ने एसएचओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। सेशन अदालत जुनूबी ने भारतीय फिल्म धुरंधर में पीपल्स पार्टी की रैली और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाने के हवाले से दरखास्त पर एसएचओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर और अदाकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरखास्त पर नोटिस भी जारी किए हैं। अच्छा जी, और एक और खबर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, एंड इट इज़ अबाउट पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तहत रवा साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बैक वक्त चलाई जाएगी। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और इन्हें उम्र भर की मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। और ऐसा करना तमाम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाएं और पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। ये एक बहुत अहम काम है जो आपने करना है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट मौजूद होंगे, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। बस एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, खुश आमदीद उस सेगमेंट में जो हम सबको पसंद है। अच्छा, इस सेगमेंट में करते हैं हम दिल की बातें, घर की बातें, और इस सेगमेंट में अपने सारे मसले जो है ना वो सॉल्व करते हैं और एक दूसरे को ये भी बता देते हैं कि भाई आज क्या रिसर्च है और क्या रिसर्च नहीं है। और जब आप इसका फीडबैक सोशल मीडिया पर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको जो है हमारा ये सेशन बहुत पसंद आता है। चलिए जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि डार्क सर्किल जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि उसकी मुस्तकिल केयर करनी पड़ती है। और डार्क सर्किल कैसे दूर किए जा सकते हैं वो भी 15 मिनट में, इसकी इंस्टेंट रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये है कि आपने अपने डार्क सर्किल्स को ख़त्म करने के लिए, यानी आंखों के गिर्द जो सियाह हल्के हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, आपने करना है 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल लेना है, 1 उबला हुआ चुकंदर लेना है। 1 उबला हुआ चुकंदर लेने के बाद आपने उसमें क्या करना है, कद्दूकश किया हुआ आलू, कटी हुई बर्फ़ और 1 चाय का चम्मच शहद जो है वो मिला लेना है। तो कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए आपके पास, जैतून का तेल, उबला हुआ चुकंदर, फिर उसके अलावा कद्दूकश किया हुआ आलू, अच्छा फिर उसके अलावा कटी हुई बर्फ़ और फिर 1 चाय का चम्मच शहद। अच्छा, ये आपने अच्छी तरीके से कूट लेनी है। जो बर्फ़ होती है ना, आपने उसको अच्छी तरीके से, ये क्रश आइस जो होती है, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको सियाह हल्कों पर, यानी जो आपके आँख के इर्द गिर्द जो डार्क सर्किल्स हैं वहाँ पर अप्लाई करना है। 15 मिनट बाद फिर आपने इसको रिमूव करके ठंडे पानी से धो लेना है, तो आपके डार्क सर्किल्स जो हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये है जनाब लाफिंग, यानी हंसाने वाली गैस। अच्छा, अब ये क्या है कि ये आपके डिप्रेशन में फौरी तौर पर जो है आपको रिलीफ फराहम कर सकती है। अब एक रिसर्च और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, तो इस रिसर्च के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि पहली हमारे मुल्क में जितना डिप्रेशन है, पहली जितनी प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, उसके बाद अगर इस तरह की रिसर्च सामने आती है ना तो ज़रूर इसको अप्लाई करके देखा जा सकता है, ज़रूर इसको कंसिडर किया जा सकता है, ज़रूर इसके बारे में जो है वो सोचा भी जा सकता है कि भाई वाओ, दैट इज़ ग्रेट रिसर्च। तो अब एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस भी कहा जाता है, डिप्रेशन में इंतहाई तेज़ रफ्तार रिलीफ फराहम कर सकती है और इसके जो असरात हैं सिर्फ 1 दिन में महसूस किए जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, बायो मेडिसिन में शायद तहकीक के मुताबिक नाइट्रस ऑक्साइड फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर काम करने की जो है वो सलाहियत रखती है। अच्छा, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे होते हैं जो कि स्लो वर्कआउट करते हैं, बट इसका जो है ये फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा साइंसदानों ने 7 क्लिनिकल ट्रायल्स और 4 प्रोटोकॉल्स पेपर्स का जायज़ा लिया, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन TRD और बाइपोलर डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं वो शामिल थे। अच्छा, अब जो रिज़ल्ट निकले, जो नताइज निकले, उससे पता चला कि नाइट्रस ऑक्साइड की एक खुराक ने 50% मरीज़ों में मुख्तसर मुद्दत के लिए नुमाया बेहतरी दिखाई, जो अमूमन 1 हफ्ते तक बरकरार रही, जबकि बार सेशन से ज़्यादा देर पा बेहतरी मुमकिन है, जिससे मुस्तकिल इलाज की अहमियत ज़ाहिर होती है। अच्छा जी, तो ये सारी सूरत हाल है। नाउ
वेलकम बैक। अब बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर शायद कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोग इसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि भाई अगर आपने कोई ऐसा रिश्ता सर्च किया है, ऐसी जगह पर रिश्ता तय किया है जो मुल्क से बाहर होते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी और बहुत ज़्यादा रिच नज़र आते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, अगर वाकई वो आपके साथ में स्कैम है तो पूरी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ऑनलाइन मैरिजेस भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपने रिश्ता देखा, रिश्ता पसंद किया और फिर आपको ठीक लगा और फिर आपने गो थ्रू कर दिया आगे और फिर डन कर दिया और उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। इसी तरीके से आप जब स्पाउस वीज़ा जो है वो ले रहे होते हैं, अब्रॉड जा रहे होते हैं, तब भी आप देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह से अगर इसको हम कैटेगराइज करें कि ये जो स्कैम है, ये ऑनलाइन वीज़ा स्कैम हो या फिर रिश्ता स्कैम हो, या इसको यूं कैलकुलेट करें कि बाहर जाने के लिए आप जो भी कोशिशें करते हैं अगर उसमें आपके साथ स्कैम हो जाए तो क्या करना चाहिए और आपको कैसे बचना चाहिए इस स्कैम से। इस पर बात करने के लिए दो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ इस वक्त हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। एक हैं आयशा खान जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और हमारे साथ हैं शाज़े भाई। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, सबसे पहले हम आयशा खान से स्टार्ट करेंगे। आप इतने दिनों बाद मेरे शो पे आई हैं, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको देख के मुझे खुशी हुई, मैंने आपको वाकई मिस भी किया इतने अच्छा, मैंने भी आपको मिस किया। मैंने 10 दिन पहले की स्टोरी सुनाई ना, वो हम ना बाद में सुनाएंगे कि वो क्या जो है ना वो इंटेंशन था मेरा, और शी इज़ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई शो। अच्छा, ये बताएं आयशा कि जो रिश्ते करने के लिए या बाहर जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ रिश्ता, या फिर कोई भी आप स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई की सूरत में या किसी भी सूरत में, जब आपके साथ में स्कैम होता है तो ये किस तरह स्कैम हो जाता है, लोगों को किस तरह इससे बचना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए, बात ये कि ये अभी भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को, आसानी से रिश्ते के थ्रू बहुत आसानी से आप सेटल हो सकते हैं बाहर, वरना पढ़ाई के लिए जाना है कुछ और वर्क के तौर पे तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी बहुत फैसिनेटिंग है, इसलिए लोग जो है ना वो इस बारे में सोचते नहीं और रिस्क ले लेते हैं। अच्छा। और ये रिस्क उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ये वो लोग अभी अवेयरनेस उनमें नहीं है। लेकिन ये वाकई होना चाहिए कि इसको 50-50 रखें। मतलब आप ये भी सोचें कि अच्छाई भी देखें रिश्ते में और बुराई भी देखें। और ख़ास तौर से मैं ये कहती हूँ कि बाहर अनजान लोगों में रिश्ता करने से बेहतर है कि आप यहीं पाकिस्तान में जान पहचान में, क्योंकि लाइफ तो सेटल रहेगी ना, आपको पता है वो लोग कौन है, क्या करते हैं। इतने स्कैम होते हैं, पता नहीं वो लोग जो है ना पहले से ऑलरेडी मैरिड भी होते हैं जो बाहर होते हैं, यहाँ से लड़कियाँ ले जाते हैं, उनके साथ जो वर्क करवाते हैं, कुछ उनके ऊपर जबरी मुशक्क़त वगैरह भी होती है और भी सेक्सुअल असॉल्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि कराची से भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो अब्रॉड गईं जिन्हें मैं जानती हूँ, और वाकई उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको बुलाया नहीं गया, साल दर साल उनको उनके पेरेंट्स के पास छोड़ा गया कि वो सास ससुर की खिदमत करती रहें। बाहर वो ऑलरेडी सेटल थे, उनके बड़ी देर में बात खुली कि बीवी बच्चे हैं, हम नहीं बुला सकते, और वो लड़की को ना छोड़ सकते ना कुछ कर सकते, और लड़की यहाँ रह रही, कभी कभी साल 2 साल में चक्कर लगा लेते। तो ये बड़ा इशू है, और ये कहा जाता है शादी के वक्त के बहुत फ़ौरन ही जो है ना वर्क काम शुरू कर दिया जाएगा, पेपर वर्क, लेकिन असलियत में उनकी इंटेंशन ही नहीं होती है कि वो लेकर जाएंगे उन्हें। अच्छा, ये जो पेपर वर्क के दरमियान का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पर भी अगर लोग समझ जाएं कि अगले का माइंडसेट क्या है, वो किस थॉट से आपको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं या किस थॉट से वो लोग चल रहे हैं, तब भी थोड़ा सा आप बच सकते हैं इस प्रोसेस से। मैं भी ये भी कहना चाहती हूँ कि जब ये ऑनलाइन निकाह हो जाता है या यहाँ मौजूद आते हैं कि भाई अभी हम बस 2 हफ्ते के लिए निकाह कर दें, उसमें रुखसती बिल्कुल ना करें। निकाह करके रुखसती ना करें और पेपर वर्क का इंतजार करें। जब वो आपको यकीन हो जाए कि बाहर जाने के लिए लड़की तैयार है, तब जाके आप रुखसती करें, क्योंकि समाओ कुछ तो कम नुकसान होगा ना उससे, कुछ तो कम नुकसान होगा, मतलब आप कम से कम डैमेज होंगे लेकिन उतना डैमेज नहीं होंगे। अच्छा चलिए, ये तो हो गई ये बात कि जो लोग बाहर रिश्ता कर रहे हैं या इस तरीके से उनके साथ में स्कैम हो जाता है। अब ये स्पाउस वीज़ा अब्रॉड जाने का जो शॉर्टकट है ना, इसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और डेफिनेटली आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे। तो शाज़े भाई ज़रा उन लोगों की एग्जांपल्स या उन क्लाइंट्स के बारे में बताएं जिनके साथ वाकई ये स्कैम हुआ है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। अच्छा, मैं तो इनको बड़े एक सिंपल वर्ड में हनी ट्रैप्स कहता हूँ। ये हनी ट्रैप्स होते हैं जो बाहर के हवाले से बता रहे होते हैं कि उनकी वहाँ पर बड़े शोरूम्स हैं पाकिस्तान से बाहर, उस ममालिक के अंदर बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है, या उनके पास ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं कि अगर आपकी बच्ची वहाँ जाती है या वहाँ सेटल हो जाती है
तो उसको उसकी लाइफ जो ड्रीम है उसकी वो अचीव हो सकती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स बेचारे ज़रा उनकी इन्फॉर्मेशन ज़रा जो कम होती है, नॉलेज कम होती है, इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो रिश्ता करवाने वालों का है। ठीक है, जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ होती हैं या जो मैरिज ब्यूरोज हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ट्रेडिशन ये है कि हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी भी रिश्ते आंटियों को बोल देते हैं कि आप हमारी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। अच्छा, अच्छे से रिश्ते ढूंढने के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी चलती है वो बाहर के हवाले से चलती है, कि जो बाहर रह रहा है इट मीन्स कि उसकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी वहाँ पर। लेकिन अब अल्टीमेटली जब वो वहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है, तो जब वो हवाला मिलता है ना, वहाँ से कोई भी रेफरेंस मिलता है, तो फिर पता चलता है कि वो जो उसकी लाइफ वहाँ पर स्पेंड हो रही है वो बिल्कुल जीरो है। क्योंकि देखिए इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं समझता हूँ सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालना, किसी भी रेफरेंस को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर एक जो कोई भी उनके रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हैं। और आपने बताया जैसे क्लाइंट्स के लिए जो स्कैम्स हो जाते हैं, जो स्टोरीज लोग हमें बता रहे होते हैं, वो ज़्यादातर यही स्टोरीज बता रहे होते हैं कि जब वो फॉर एग्जाम्पल एक साहब की वहाँ पे शादी हुई है, उन्होंने शादी कर लिया, वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारे पास आए कि वहाँ पर लड़का मौजूद है, उन्होंने हमारी बेटी से शादी कर ली है, अब वो उसका स्पाउस वीज़ा आप फाइल कर दें। अब जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि हमें तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए स्पाउस वीज़ा फाइल करने के लिए। अच्छा, अब ये एक ज़माने में ओल्ड स्कूल्स में हो जाता था, यानी कि पुराने जो वीज़ा पॉलिसी होती थी कंट्रीज़ की, उसमें होता था कि आपने स्पाउस वीज़ा फाइल किया, 4 डॉक्यूमेंट लगाए और आपने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा हो भी गया। अब जितने भी जो पेपर मैरिजेज हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर पेपर मैरिजेस हैं, वो अब बहुत सारी कंट्रीज में ख़त्म भी हो गए हैं। ये मैं आपको बताऊँ। और उसकी वजह से जो एक रियल मैरिजेज है उनके केसेस में भी इशूज़ आ गए। क्योंकि अगर किसी का रिश्ता सही हुआ है, कोई किसी के स्पाउस ओरिजिनल स्पाउस हैं और वो बंदा भी सही है जो वहाँ पर है, यहाँ की फैमिली भी सही है, अब उनके केसेस भी मुश्किलात में आ गए। तो स्पाउस वीज़ा को जो है मतलब उसको प्रोसेस करना उतना ही डिफ़िकल्ट भी हो गया है, क्योंकि अब वो उसमें कम्युनिकेशन मांगते हैं। क्योंकि अब वो सिर्फ आपके यहाँ जो हमारे यहाँ जो मतलब नॉर्मली शनाख्ती कार्ड पे नाम चेंज हो गया, हमारे यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, पासपोर्ट में नाम चेंज हो गया, दैट्स इट, हम समझते हैं हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो मुख्तलिफ कंट्रीज उसकी डिमांड्स करते हैं आपके रिलेशनशिप को जज करने के लिए, वो आपकी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन मांगते हैं, वो आपकी शादी की पिक्चर्स मांगते हैं कि आप शादी की पिक्चर्स दिखाएं, आपको इन्विटेशन कार्ड दिखाएं, आपकी शादी में कितने लोग इनवाइटेड, तो उससे कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और एक बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन अभी हमारे साथ एक रिसेंट क्लाइंट का हुआ है, वो ये सिलसिला हुआ है कि स्पाउस जो पाकिस्तान में अवेलेबल थी उसका सेपरेट इंटरव्यू किया एम्बेसी ने, सही, और वहां पर जो लड़का बैठा वो उसका सेपरेट इंटरव्यू किया, तो जिसकी वजह से मेक श्योर कि हाँ ये बिल्कुल रियल है, रियल है, इनकी इन्फॉर्मेशन में कहीं झोल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ मैरिज इनसे पूछ लिया, डेट ऑफ मैरिज उनसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया कि आपके सास ससुर का नाम क्या, आप बता दें सास ससुर का नाम। इस तरह के क्रॉस वेरिफिकेशन अब बहुत होने लगे। अच्छा चले, ये आपने कहा क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं। अब ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं ये तो वो मेक श्योर करते हैं ना कि भाई ये रियल मियाँ बीवी हैं या नहीं है, पास्ट का एक्सपीरियंस उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपके रिलेटिव्स, आपके एक दूसरे की चॉइसेस पूछ लेते होंगे, फैमिली ट्रेडिशन और ऑल सारी चीज़ों से पता लग जाता है। इंटेंशनली जो लोग इस तरह से करते हैं कि वो ये फेक स्पाउसेस बना के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उनको नुकसान क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा ये बताएं, और ये स्कैम किस तरह से होता है? अच्छा, नुकसानात की अगर बात करें ना, अब जैसे मैंने बताया कि तो प्रोसेस वैसे बड़ा डिफिकल्ट हो गया, अब ये इतना इजीली फॉर्म में होता नहीं है, इस पे सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो 2 साइड्स ऑफ बैन है, सबसे बड़ा नुकसान। 2 साइड्स ऑफ बैन का मतलब ये कि उस लड़के के जो वहां पर मौजूद है या लड़की मौजूद है, वो किसी लड़के को यहाँ से बुला रही है, पाकिस्तान से बुला रही है, तो दोनों साइड्स पे बैन लग सकते हैं। यानी कि इस लड़की भी लग सकता है और उस लड़के की भी वहां पर लग सकता है, उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। एक तो पहली बात, अगर के कोई ऐसी फेक मैरिज सामने आती है। सेकंड नंबर पे उसको अगर डिपोर्ट करने के बाद बैन कर दिया तो कम से कम भी 10 साल 15 साल का बैन होता है। शामिल है और लड़की भी शामिल है, क्योंकि दोनों के साथ ही फ्रॉड दोनों के साथ। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि लड़की वहां मौजूद है और लड़का यहाँ मौजूद है। अच्छा, लड़की का ताल्लुक ज्यादातर गैंग से होता है, क्योंकि लड़की इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इतना सब कुछ नहीं कर पाती कि यहाँ पर कोई लड़का ढूंढेगी, उसके साथ शादी भी करेगी, फेक मैरिज करके डॉक्यूमेंट मंगवा लेगी और वीजा प्रोसेस ना हो वहां पर, या तो उसकी फैमिली। अच्छा, अब जाहिर बात है जो ऐसे हमारे यहाँ जो जहेज लिया जाता है, तो उस हवाले से भी लड़कियां बहुत ज्यादा फेक मैरिजेस कर रही होती हैं कि किसी तरीके से हम लड़के से बोलें कि ठीक है हम आपके लड़के को बुला लेंगे, हम यहाँ पे शादी करते हैं, आप हमें $20,000 की एक डील बना लें, आप हमें $25,000 की एक डील बना लें। तो अब पता चला कि आपने लड़के की फैमिली ने वहाँ पे जो लड़की को पैसे भी भेज दिए
उसका पीछे कोई गैंग लगा हुआ था, अब वो डॉक्यूमेंट भी प्रोसेस नहीं हो रहा और आप जा भी नहीं सके। तो जो नुकसानात की आप बात करिए, सबसे मेजर नुकसान उसमें यही है कि अगर एम्बेसी को ये बात पता चल जाती है तो एम्बेसी सबसे पहले उनको बैन करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, फिर वो आने वाले टाइम में किसी भी वीजा के लिए, किसी भी स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, किसी भी वीजा के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वीजा के फॉर्म में सबसे पहला सवाल जो क्रिटिकल क्वेश्चन जब आते हैं, एक हेल्थ के हवाले से और एक करेक्टर के हवाले से, ये दो सवाल किए जाते हैं। तो करेक्टर में पहला सवाल यही होता है कि आपको कहीं से डिपोर्ट तो नहीं किया गया, आप कहीं पे बैन तो नहीं है, और अगर आप बताएंगे कि बैन की वजूहात मेरी ये थी, तो आपको कोई भी वीजा नहीं देने वाला। तो ये नुकसान आ रहा है, ये इसके नुकसान आते हैं। तो भाई अगर आपने बाहर जाना ही है तो प्लीज़ आप अपने पर जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर रखें, और अगर आप बाहर उस सूरत में आपको वीज़ा मिल जाता है दैट्स फाइन, नहीं मिलता है तो आपको उसके लिए कोई शॉर्टकट्स ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा आयशा, जिस तरीके से अभी ये जिक्र कर रहे हैं कि वीज़ा स्कैम इस तरह से होते हैं, वहीं अगर मैं माशरती रवैयों की बात करूं जिसमें लोग पागल होते हैं कि भाई हमारी लड़की की शादी, हमारे लड़के का रिश्ता बाहर हो जाए, हाँ कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाए, कोई कनाडा चले जाए, कोई इंग्लैंड चले जाए, कोई कहीं पर भी मुल्क से बाहर हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, मुल्क से बाहर रिश्ता हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाती है? देखिए, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि हर तरीके से हर कोई स्कैम है, लाइफ सेटल भी होती है। कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो वाकई पाकिस्तान में एक अच्छा और नेक लड़का ढूंढना चाहते हैं कि पाकिस्तानी भी होगा, वहाँ पर नहीं मिलते अब्रॉड में, तो वो लेकर भी जाते हैं। लेकिन इसको कुछ फीसद जो है वो ये कहा जाएगा कि स्कैम है, बल्कि मैं शायद ये कहूँगी कि ज़्यादातर स्कैम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के लड़के वीज़ा के लिए वहाँ, अब एक बड़ा कॉमन आजकल तो चलता है, वो टिकटॉक पे भी आती हैं बड़ी, वो मोहतरमा उमर रसीदा सी हैं, तो उनसे उसने बड़े यंग से लड़के ने किया, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अच्छा, अब पता नहीं आप किसके बारे में बात करिए, आप मेरे जहन में भी एक आधी आ गई है, उमर रसीदा सी, वो स्कार्फ पहन के वो। अच्छा, मैंने एक और दूसरी देखी है, अभी हम बाद में बात करेंगे हम दोनों ने कौन कौन सी देखी है। तो अच्छा, यहाँ पे लड़के भी करते हैं स्कैम, मैं ये कहूँगी यहाँ के लड़के बाहर की लड़कियों को ऑनलाइन जो है वो सेटल करते हैं, उनको मतलब सेट करते हैं और उनकी शादियाँ करते हैं, और वो चाहते हैं, और वो कामयाब भी होते हैं, चाहे वो जिस उम्र की हो, बेवा हो, उनके बच्चे हो, कैसी भी दिखती हो, लेकिन उनका मकसद होता है वहाँ पहुँचना और स्लिप हो जाना। तो वहाँ उनके साथ वो जिंदगी थोड़ी गुजारते हैं। वो यहाँ लड़के भी स्कैम करते हैं वहाँ के लिए, ये भी है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि वो चीनी जो बाशिंदे थे, उन चाइनीज, उनके साथ कितनी गाँव की और इंटीरियर टाइप की शादियाँ हो रही थी, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हो रही थी लड़कियाँ, वहाँ पे ले जाके उनको हर किस्म की जो है वो मुसीबत का सामना। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बात की ना ऐसा नहीं, ये भी एक एंगल होता है कि लोग इस तरह से ट्रैप करते हैं। और जो शाज़िब भाई ने जिक्र किया ना हनी ट्रैप, ये बहुत कॉमन है। हनी ट्रैप की तो ऐसी कई एग्जांपल्स आपको नज़र आ जाएंगी शाज़िब भाई, जो कि हमारे इर्द गिर्द आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कई ऐसी स्टोरीज आपको नज़र आ जाती हैं कि जी वो हनी ट्रैप था, वो उन्होंने बुला लिया, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम हुई, फिर लड़की के साथ प्रॉब्लम हुई, किसी भी तरीके से बच के लड़की जो है वो वापस आ गई, या लड़का जो है वो स्किप कर गया या किसी और कंट्री चला गया या वापस आ गया। क्या प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? हमारे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं आपके पास, बाय हुक और बाय क्रूक, दे वांट टू गो अब्रॉड, क्या बहुत उनको लगता है कि वहाँ जाके सब कुछ बहुत हैप्पी गो लकी है, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जाते ही दिन बदल जाएंगे, और मतलब आपका पासपोर्ट के ऊपर अगर कोई और वीज़ा स्टैम्प लग जाएगा तो आपका मतलब क्या जाएगा? ये बताएं कि ओवरनाइट क्या चीज़ें बदल जाती हैं, या वहाँ जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ जाके पढ़ना नहीं पड़ता, वहाँ जाके जॉब नहीं करनी पड़ती, वहाँ जाके रूल फॉलो नहीं करने पड़ते, क्या होता क्या है? असल में मैं समझता हूँ कि जो अगेन मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा कि किसी न किसी के रिश्तेदार बाहर जरूर होता है, किसी की भी फैमिली से, और जब वो अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रहे होते हैं ना, तो एक मेंटालिटी सेट हुई हुई होती है कि शायद बाहर की जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है। अब वो बेचारा लड़का 22 घंटे की जॉब करके आके 2 घंटे लंदन ब्रिज के पास आके पिक्चर अगर बनवा लेता है, वो सोशल मीडिया पोस्ट कर देता है, या वो फैमिली के ग्रुप में डाल देता है पिक्चर, लोग समझते हैं कितनी जबरदस्त लाइफ गुजार रहा है। तो एक मतलब हर इंसान को क्रेज हो जाता है कि हम भी बाहर जाएं, या शायद इसके जैसी लाइफ हम भी गुजार सकते हैं। तो इसकी वजह से ना थोड़ी मेंटालिटी सेट हो गई है कि बाहर की जिंदगी बहुत इजी है, जबकि अगेन जो बाहर जाते हैं उनकी रियलिटी यही है कि जो बाहर है ना, हम यहाँ पर अगर स्ट्रगल 8 घंटे 10 घंटे की स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ में 15-15 घंटे स्ट्रगल एक चीज़ करनी होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ आप 10 रुपए की यहाँ पे सुकून से बाय कर लेते हैं, वहाँ पे आपको बहुत महंगी पड़ती हैं चीज़ें। हाँ, तीसरी चीज़ ये ज़रूर है कि जब आप अपनी लाइफ स्पेंड करने की तरफ शुरू करते हैं तो एक मेंटल स्ट्रेस से आप आउट होते हैं। आपको पता होता है कि वहाँ पर मेरे साथ छीना झपटी नहीं होने वाली, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं होने वाली, जितना मैं
मैं टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी जगह के ऊपर, मुझे उसके अगेंस्ट पैसे भी मिल रहे हैं और लाइफ मेरी अच्छी सेटल हो रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जरूर है कि बाहर की लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना लोग पाकिस्तान में बैठ के यहाँ समझते हैं। वो असल में वो लोग ना समझाते भी हैं थोड़ा, वो सिर्फ अपना राइट साइड दिखाते हैं और उस जैसे भी यहाँ पे लोग थोड़ा खुशफहमी का शिकार, एक साइड दिखाते हैं बेसिकली, वो खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। वो उसमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ आपकी लाइफ यहीं से सिर्फ अच्छी हो जाएगी, जबकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तानी मौजूद हैं। और जाहिर है जो आप बाहर अगर आप किसी को अच्छी लाइफ दिखा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, वो बाहर जाके अगर हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो क्यों ना हम खुद भी बाहर जाएं। फिर वो बाहर जाने के जराए ढूंढते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं। अब अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकता, किसी का वीजा रिफ्यूज हो गया, कोई विजिटर वीजा पे नहीं जा रहा, किसी का वीजा कन्वर्ट नहीं हो रहा, आप यकीन करें अभी भी बहुत सारे कंट्री, रशिया में अभी एक हफ्ते पहले मेरी बात हुई, हमारे वहाँ पे काफी सारे लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी के, तो वहाँ पता ही चला कि स्टिल रशिया में लोग आ रहे हैं और रशिया में लोग शादियां कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर एक सिस्टम स्टिल अभी तक क्रिएटेड है कि जो पाकिस्तान से यहाँ से काफी सारे लोग जा रहे हैं, फैसलाबाद के और अभी गुजरात के कुछ लोग यहाँ से गए हैं रशिया में, और वो उन्होंने कोई तकरीबन 6 महीने 1 साल वहाँ पे उबर करीम गाड़ियां उन्होंने चलाई, उनको कोई सेटलमेंट नहीं मिली कि भाई हम यहाँ पर किस तरीके से लॉन्ग स्टे करें। आप यकीन करेंगे इस बात पे कि उनकी फैमिलीज ने उनको परमिशन दी है, उनकी स्पाउस ने उनको परमिशन दी है कि आप वहाँ पे फिलहाल शादी कर लें, आप वीजा ले लें, ठीक है, आप 5 साल के बाद ही हमें बुला लीजिएगा। यानी कि उनकी बेगमात खुद यहाँ से परमिशन दे रही हैं। तो ये एक और नई चीज है कि जो स्कैम होते हैं कि एक तो आपने शादी कर ली और आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ स्कैम हो गया। यहाँ पर तो ये भी सिलसिला चल रहा है कि बाहर आप जो क्रेजीनेस की बात करिए ना, लोग ऐसे भी क्रेजी हैं कि उनकी स्पाउसेस खुद अलाउ कर रही हैं, ठीक है चले आप शादी कर लें, 5 साल में कैंसिल कर दीजिएगा। वही ना ये सुन के तो जो है वो मुझे ये लग रहा है कि इतना क्रेजी है हम लोग, हम बाहर जाने के लिए इतना क्रेजी क्यों है। चलिए जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि हम लोग ओवरऑल सारे क्यों इतना क्रेजी हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, और हमें लगता है कि पता नहीं वहाँ पर जाके जो है क्या हो जाएगा, जबकि वहाँ पर जाके होना ये है कि आपने सबसे पहले यू हैव टू फॉलो रूल्स। आपने सबसे पहले रूल्स फॉलो करने हैं, फिर आपने सीखना है, समझना है कि यहाँ पर सिविक सेंस क्या है, यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, माहौल क्या है। मेहनत किए बगैर, जॉब किए बगैर अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपको काम करना है, फिर काम करके आके आपको घर का भी काम करना है, फिर नेक्स्ट डे की चीज़ें भी प्लान करनी है, और जितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज होती है ना, वो सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। आयशा, ये सारी चीज़ें सबने खुद करनी है अगर उनका वहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फादर नहीं है, मदर नहीं है, भाई नहीं है जो कि उनको सपोर्ट करें। अगर आप लड़की हैं और आप अकेले गई हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। अगर आप लड़के हैं, आप अकेले गए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग शादियाँ करके जाते हैं उनका सिनेरियो डिफरेंट होता है और उनके स्कैम्स भी डिफरेंट होते हैं। जी तो अच्छा, ये कि दूसरे सूरत हाल में जैसे कि आपने स्कैम्स ना, पढ़ाई के सूरत में जा रहे हैं आप, या आप कोई नौकरी हासिल करके वहाँ जा रहे हैं, उसमें तो खैर मुझे लगता है बहुत कम स्कैम्स हैं, लेकिन उसमें भी नौकरी के लिए वादे किए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं पहले और उसके बाद गायब। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले वीजे के लिए आप कहते हैं कि पैसे दे दिए और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह जैसे इन्होंने बताया कि शादी के लिए लड़कियां जो हैं वहाँ, वो लड़कों से पैसे लेती हैं। सही है, किसी भी तौर पे कि हम यहाँ पर वीज़ा लगवाएंगे, पेपर वर्क होगा, और लड़के इंतज़ार करते रहते हैं। और तो और वो जो निकाह ऑनलाइन किया जाता है वो भी फेक होता है, और वो इंतज़ार ही करते रहते हैं, जैसे लड़कियाँ बैठी रह जाती हैं ऐसे लड़के बैठे रह जाते हैं। सही। लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ पर अगर कोई यहाँ की इंटीरियर के लड़कियों को अमूमन शादी करके ना, लड़के यहाँ से चले जाते हैं और उनको बुलाने का वादा करके फिर वो उनके वालिदैन के साथ रहती हैं। तो उनमें ये मैं चाहती हूँ अवेयरनेस पैदा हो कि अपने हक के लिए कैसे बात करनी है, और किस तरफ जाके आपने जो खासतौर से स्कैमिंग है अब्रॉड में, कि उनको क्या करना है, कि एम्बेसी में जाना है, कोई लॉयर के पास जाना है, या अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे रब्ता करना है। या मैं ये सोचती हूँ, ये भी मैंने सुना है कि छोटी वीडियोस और फोटोज अगर उनके ऊपर वो हाथ उठा रहे हैं तो उसकी वीडियोस सारी जो है ना वो होने चाहिए, जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करके एक प्रॉपर उसका मुकदमा बना के ना, इस तरह से, ये नहीं कि आप हार मान लें कि जी अब तो हो गई, अब तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब तो ऐसे ही रहना, लेकिन हिम्मत करनी है। और ऐसी एक हमारे जान पहचान में थी, हमारे उन्होंने लड़की थी, वो
वो उनके जो शौहर था जी, वो कुछ उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम था जो अच्छा, बताया गया। अच्छा अच्छा, और वो लड़की ऐसे रातों रात, मतलब एक रात में वो गायब हुई है। और लड़की गई, मतलब वो वापस आई है ड्यूरिंग वाई के वो सो रहे, हाँ, और वो निकल के फटाफट और आई है। लेकिन ये कि ऐसे आपको पता है ऐसी शादियां हो जाती हैं हाँ, जिनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हाँ। है। और आपको याद होगा इससे से पहले भी हम लोग शायद ये बात कर चुके हैं कि जब कभी किसी लड़की का रिश्ता आता है और ये लड़के का रिश्ता आता है, अच्छा ये भी बहुत दफ़ा होता है कि लड़कियां जो है ना वो ये कहती है भाई लड़के ने हमें खुद अप्रोच किया था, हमें इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, हमें फेसबुक पे अप्रोच किया था, हमें जो है लिंक्डइन पे अप्रोच किया था। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियों को अप्रोच करते हैं और लड़के खुद ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई लड़का आपको, ऐसा कोई लड़का अप्रोच कर रहा है जो आपको लगता है कि आपके कैलिबर से बहुत आगे बढ़ के है, तो क्या बात है, तो क्या बात है, तो इंसान खुद ऐसे सोचता है ना, सोचना खुद चाहिए, सोचता है ना कि भाई ठीक है कि वाई मी, मतलब स्टिल अभी तक उसको कोई और नहीं मिला। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर कोई स्कैम हो, भाई सच्ची मोहब्बतें भी होती है, सच्ची पसंद भी होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी अगर आपको इस तरह से अप्रोच करता है तो डेफिनेटली इसमें सबसे पहले आप ये ना सोचा करें कि वाओ दैट्स ग्रेट थिंग, नहीं, सबसे पहले आप सोचा करें कि वाई मी, मतलब क्या उसको इससे पहले कोई और बहुत सारी जो है वो रिश्ते नहीं मिले। इसी तरह से लड़के भी सोचें कि अगर कोई बहुत ह्यूज फैमिली से, ह्यूज फैमिली इन सेंस कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका कैलिबर आपसे बहुत ज्यादा है, वो मुल्क से बाहर रहते हैं, सडन वो आपको आके कहते हैं कि जी मैं आपसे, आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे शादी कहूँ, कोई लड़की हो या लड़का हो, ये दोनों को सोचना चाहिए कि भाई किन कंडीशंस के ऊपर, किस वजह से कोई किसी को अगर सिलेक्ट कर रहा है तो वजह क्या है, ठीक है। जो मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो ट्रू रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ट्रू पसंद होती है, जो कोई कहता है जी ठीक है कोई किसी को पसंद करता है, उसने किसी का रिश्ता भेज दिया, घर वालों ने इन्वेस्टिगेशन कराई, लेकिन ये जो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, कि सडन कोई आपको इंस्टाग्राम पर मिल गया या आपने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की और सडन किसी ने आपकी बात मान ली, एक ये भी तो एक लोगों के साथ ना, ये भी एक बहुत स्कैम है और ये रेयर स्कैम है कि आप समझते हैं कि आपने किसी को कांटेक्ट किया है, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोग तलाश में होते हैं कि कोई हमें कांटेक्ट करके खुद ढूंढ ले ताकि बात हम तक नहीं आए। ये एक ऐसा स्ट्रेंज कांटेक्ट होता है, ये एक ऐसा रेयर स्कैम होता है जो लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लड़के ये कहते हैं हमने उस लड़की को खुद अप्रोच किया था, बहुत सारी लड़कियां ये कहती हैं हमने उस लड़के को खुद अप्रोच किया था, हमारी दोस्ती हुई थी, पहले तो मैंने बात स्टार्ट की थी। यू नेवर नो कि आप खुद जाके जो है ना वो किसी का शिकार बन रहे हैं, आप खुद जाके किसी स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। समटाइम्स इट हैपेंस विद पीपल। बहुत सारी लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि हम, वो क्यों हमारे साथ स्कैम करेगा, वी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। लड़के कहते हैं वो क्यों हमारे साथ स्कैम करेगी, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। तो शासिब भाई इस सारे सिनेरियो में इस तरह का जब स्कैम आता है तो कितना मुश्किल होता है लोगों को समझाना, बताना कि भाई आप कोई और रास्ता देख लें बाहर जाने के लिए, ये ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब इससे आपके रिलेशनशिप का भी नुकसान होगा, पर्सनल डैमेज भी होगा, इसके अलावा फाइनेंशियल डैमेज भी होगा और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आएगी जिसकी शायद इम्पैक्ट सारी लाइफ आप भुगतते रहेंगे। अच्छा, डार्क साइड तो खैर हमने काफी ज्यादा डिस्कस भी कर लिया, लेकिन ब्राइट साइड भी है। देखें बहुत सी फैमिलीज में इसी तरीके से बहुत से रिश्ते भी हुए हैं, बस सिर्फ इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ लेने की जरूरत है, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर में यही है कि आप वो जो रिश्ता एक होने जा रहा है वो किसके रेफरेंस हो रहा है, किसके रेफरेंस, वो जो अभी मैंने बात की थी मैरिज ब्यूरोज की, तो मैरिज ब्यूरोज एक कमर्शियल एक सिस्टम है, ठीक है ना, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेशन आपने खुद करना है। वो तो पैसों के लिए जल्दबाजी है। अच्छा, जल्दबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ना। जितने बाहर के रिश्ते होते हैं ना, आप देखिएगा उसमें बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है आपको, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम अगर वो देंगे ना तो हम मालूम कर लेंगे, मालूम हो जाएगा। एग्जैक्टली तो सारी चीजें ना शॉर्ट ड्यूरेशन में, कि भाई सिर्फ 10 दिन के लड़का आया, 10 दिन के लड़का बाहर से आया और 10 दिन के अंदर आपने डिसीजन लेना है। अब आप फिक्रमंद हो गए कि इस 10 दिन के अंदर हम कैसे सारी शादी का प्लान, नहीं, हम अभी लड़के को कुछ भी नहीं चाहिए, लड़का तो बाहर जा रहा है ना, लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ जल्दी में बस सिर्फ रिश्ता करके निकाह की सेरेमनी कर लें ताकि बस इसके डॉक्यूमेंट्स लेके जो है लड़का बाहर चले जाए। तो ये ज्यादातर जो ना आप जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन की तरफ आ जाते हैं। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे रिश्ते सही भी हुए हैं, बहुत सारे खानदान में ऐसे रिश्ते मौजूद हैं जो बिल्कुल अच्छे रिश्ते हुए हैं और वहाँ जाके बड़ी ज़बरदस्त एक लाइफ भी स्पेंड करें, लेकिन अगेन प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेने ज़रूरी हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने यहीं से इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो लड़का कौन है, क्या कर रहा है, कम से कम 2, 4, 5 दिन, इतनी भी जल्दी अगर आपको है तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो
अल्लाह ना करे उसके बाद भी अगर कोई स्कैम हो जाता है तो एक लड़की को क्या स्टेप्स लेने चाहिए उस मुल्क में जाके, उस कंट्री में अब तो वो ट्रैप में आ गई फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ट्रैप में आ गई तो अब अगर उस कंट्री, जैसे बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की कि अगर वो उस कंट्री पहुंच भी जाती है और अगर उसके साथ उसको लगा अब कि मेरे साथ तो ये स्कैम हो गया, ये लड़का तो इसने मुझे यहाँ पे बुला के मुझसे गलत काम की तरफ लेके जा रहा है मुझे, और मैं तो ट्रैप में आ गई हूँ, तो उसकी कोशिश बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि वीडियो की फॉर्म में कोई एविडेंसेस आपने ऐसे जमा करने। अभी हमारे पास कोई 1 महीने पहले फिलिपाइन का केस आया है। अच्छा। और उसकी ऑलरेडी एक दोस्त फिलिपाइन में मौजूद है जो कि 1 साल से है। अच्छा। और यहाँ पर उसका विजिटर वीजा लगवाया कि आप मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, ऐसे घूमने फिरने में आपको घुमाऊंगी। वो चली गई। उसने यहाँ से अपनी बहन को बुला लिया कि ये मैं तो वहां रह रही हूँ 15 दिन के लिए, आप आ जाओ। वो दोनों बहनों को के साथ स्कैम हो गया, उसके पासपोर्ट्स भी लेके रख लिए। चले जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन दोनों बहनों के साथ स्कैम हो गया, उनके पासपोर्ट ले लिए। अब अगर कोई ट्रैप में फंस भी जाता है बाहर जाके, तो उसको सबसे पहले तो जिस तरीके से है, आयशा जी ने कहा कि भाई आपने वीडियो बना लेनी, कोई एविडेंस कलेक्ट कर लें, जैसे शाहज़ब भाई ने बताया कि उसके बाद आपको जो स्टेप्स लेने अपनी सेफ्टी के लिए वो ज़रूर लें और जाके मुतल्लिका हुकाम को बताएं कि भाई इस तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ, ये प्रोसेस था, वीज़ा प्रोसेस के थ्रू आई या रिश्ता प्रोसेस के थ्रू आई, और जाके कंसल्ट करें ताकि वो आपकी एम्बेसी को बताएं और एम्बेसी आपके घर में बताए और फिर आपके लिए जो है लीगल प्रोसीजर वहाँ पर शुरू किया जा सके। तो ये जितने भी स्कैम्स हैं इनसे बचें, और इस तरह के जो भी रिश्ते होते हैं ना उनसे आपको बचना चाहिए। बहुत जल्दी में बहुत सारी चीज़ें नहीं करें, उससे नुकसान होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जहाँ जिस मुल्क में रिश्ता करना चाहते हैं करें, और लोगों का फ्यूचर भी होता है और लोगों को बहुत अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ब भाई, बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे शो पर आई। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है, और आज का शो कैसा लगा सोशल साइट पर इसका फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।